हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। तो लाइक जरूर करना इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, एनर्जाइज करके अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो। सो अपने पर्सन को जल्दी से याद करें, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्या महसूस करते हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। रिव्यूअर्स को बताएं, अभी जब मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, हायरोफेंट, 5 of Pentacles, the Star, King of Swords, 2 of Cups, then 2 of Wands, Magician, 7 of Pentacles. Okay, चलो। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइन से रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 4, 5, 7, 2 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। 4, 11, 5, 5, 5, 17, 2 एंड 7 अगेन। ठीक है, चलो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहले। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति पता है किस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे? इट्स लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स को व्हील ऑफ वी आर वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये अभी भी अपने शेल में कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये हैबिचुअल हो गए हैं कि मतलब जैसे एक हैबिट पड़ गई है आपके पर्सन को इसी एनर्जी में रहने की। ओके, और ये अपने शेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये अपने शेल में ही है अभी भी। इसलिए आपको इनकी तरफ से ना कोई एक्शन नहीं दिखता है, आपको इनकी तरफ से कोई मतलब एक होता है ना कि एफर्ट डालें आपके लिए, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है आपको। तो ये चीज यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है, जहां पर ये अपने शेल में, आप देख रहे हो किस तरीके से एक नेस्ट सा है जिसके अंदर ये गर्ल सो रही है। ठीक है, और इसका दिल भी यहाँ पर है। यानी ये कहीं ना कहीं इस हैबिट में जहां पर ये परेशान होते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपके पर्सन को हो रहा है, लेकिन ये अपने शेल से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने शेल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, करेज नहीं है कि ये कुछ आगे बढ़कर कोई एफर्ट डाल सके। ओके, ये उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर इन्होंने पूरी सिचुएशन को ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट कर लिया। ये एक सोच, आप ये भी कह सकते हो कि इन्होंने शायद एक सोच क्रिएट कर ली है कि एक परसेप्शन बना लेना कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, जहां पर उन्हें लगता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। अब अगर इन्होंने ये सही सोच लिया, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आप खुद सोचो कि भाई आपके साथ कोई फ्यूचर है ही नहीं इनका। ओके, और आगे चलकर कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस रिश्ते को। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या इनकी फैमिली ऐसी है जो लव मैरिज उसको सपोर्ट नहीं करती और इन्हें लगता है कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस सिचुएशन को।
तो आपके पर्सन किस मतलब एक क्या थॉट है जो उनको वापस लेकर आएगा आपके पास? खुद सोचो ना इस चीज को, क्या क्या वो चीज है जो वापस लेकर आएगी उन्हें आपके पास? तो उन्हें लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं आपके लिए वो बिल्कुल राइट है। मतलब अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है यार ये राइट है, मुझे यही करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन की ये डिमांड है। उन्होंने जैसे ये एक सोच क्रिएट कर ली है, एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना। जैसे एक होता है ना कि मतलब हटकर कुछ सोचना ही नहीं, हटकर कुछ करना ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं। तो आपके पर्सन उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहे। दे नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोच ही नहीं पा रहे, वो नहीं सोच पा रहे अपने अपनी जो उन्होंने बाउंड्रीज, जो एक लिमिट सोच सेट कर ली है या जो एक उन्होंने सोच बना ली है, उस सोच से हटकर वो नहीं सोच पा रहे हैं। और जब तक वो सोच से हटकर कुछ नहीं सोचेंगे, वो कैसे आपके लिए एक्शन लेंगे? एक एक सोच बना ली है, एक परसेप्शन बना ली है आपके पार्टनर ने कि कुछ नहीं हो सकता, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने सिचुएशन को, तो वो क्या सोचकर आपके पास वापस आएंगे? समझ रहे हो इस चीज को? कैसे वापस आएंगे वो आपके पास फिर? लेकिन ये भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि प्यार नहीं करते आपसे या इमोशंस होल्ड नहीं करते, वरना वी आर द वर्ल्ड का कार्ड तो नहीं आता, यानी कंप्लीट तो होगा ये रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं कंप्लीशन है इस रिलेशनशिप में। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, आप इस 3D वर्ल्ड में तो नहीं हो अभी साथ में, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में यू आर अ सोल। आप एक ही सोल हो, आप ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में हो आप लोग, ठीक है? तो यू आर टुगेदर, यू हैव दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच में। वी आर द वर्ल्ड इस चीज को सिग्निफाई कर रही है। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि उन्होंने एक सोच बना ली है, क्रिएट कर ली है, एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है और अपने शेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, जस्टिस क्यों है यहाँ पर? भी साइलेंस की एनर्जी भी है यहाँ पर। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये ना कहीं खुद को भी कम समझते हैं आपसे। इन्हें लगता है कि अच्छा, यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, लाइक स्पेशली अगर स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस है कि आप हाई स्टेटस के हो या आप आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपकी सोशल इमेज अच्छी है, लेकिन इस पर्सन के पास नहीं है ये सब चीजें, या अगर आप लोग डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के भी हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ना आपसे या तो इंफीरियर समझ रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी हम, जैसे एक होता है ना कि हम अगर अभी प्यार में हैं तो अभी तो हम शादी कर लेंगे, रिश्ता बन जाएगा, लेकिन कल को जब आपके सामने उनकी रियलिटी आएगी, आपको उनकी वीकनेस पता चलेगी, आपको उनकी हैबिट्स पता चलेगी, या आपको लगेगा कि यार ये पर्सन कैसा है, इसकी फैमिली कैसी है, तो जब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी ना, तो उन्हें ये भी लगता है कि आप तब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब फिर आप इन्हें छोड़ दोगे। एक होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप शायद उस चीज से बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इज लाइक कि जैसे अगर सपोज करो आप दोनों के बीच में कुछ स्टेटस वाइज डिफरेंस है, आपके पास अच्छा पैसा है, आप शॉपिंग करते हो, हर चीज करते हो, जो चीज आपको पसंद आती है आप उस चीज को परचेज कर लेते हो, खरीद लेते हो, यू हैव गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंसेस अच्छी, पोजिशन, सोशल इमेज अच्छी, लेकिन इस पर्सन के पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और ये पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, और उन्हें लगता है कि अगर आप उनके घर में आओगे, ठीक है, कुछ समय तक आप एडजस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद आपको लगेगा यार मेरे पास पैसे नहीं है, या इस फैमिली में पैसे नहीं है, इस फैमिली की हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, या एक जब प्रैक्टिकल सिचुएशन को कहीं ना कहीं आप डील करोगे, तो उन्हें लगता है कि जब आपको उनकी वीकनेस दिखेंगी, जब आपको उनकी कमियां नजर आएंगी, तब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब आप फिर उन्हें अबैंडन कर दोगे। तो उन्हें ये चीज लगती है, उन्हें लगता है कि आप उन्हें कल को जब उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी ना, ठीक है, या अगर ऐसा, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेटस वाइज एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें से कुछ एनर्जी हो भी सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप की, लेकिन उन्हें लगता है कि जब आप एक प्रैक्टिकल चीज को देखोगे तब आपको लगेगा कि यार मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या तब आप उन्हें छोड़ दोगे। आपको, अच्छा, अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दूं, जैसे अगर सपोज करो इनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव हैबिट्स है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या कुछ ऐसे नेगेटिव हैबिट्स हैं आपके पर्सन की, उन्हें लगता है कि अभी आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन कल को जब वो चीजें आपके सामने हो रही होंगी, तो यू विल फील लाइक यार ऐसा क्यों है, ये पर्सन इन हैबिट्स को छोड़े, है ना, आपको लगेगा ये चीज। तो उन्हें लगता है कि जब आपको उनकी वीकनेस नजर आएंगी, या जब आपको रियलिटी नजर आएगी, एक प्रैक्टिकल स्टेट में जब आप जाओगे, तो आपको दिखेगा कि भाई आप उसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, तो आप उन्हें अबैंडन करके चले जाओगे, आप उनसे दूर हो जाओगे जब आपको उनकी वीकनेस नजर आएंगी।
तो ये कहीं ना कहीं एक तो पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है, ये इस चीज पर डर रहे हैं, इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि आप कल को उन्हें कहीं छोड़ ना दो, उनकी रियलिटी को जान जाओगे जब आप, या जब आप उनकी रियलिटी को अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ दो, आप उन्हें अबैंडन कर दो, ठीक है, तब वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार मैं जो कर रहा हूं ना वो प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, ठीक है, इट इज नॉट इमोशनल डिसीजन। और उन्हें लगता है कि आप एक इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, आप इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, या समथिंग लाइक दैट। उन्हें लगता है आप इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो डिसीजन ले रहे हैं उन्हें लगता है दे आर राइट। ओके, वो सही है, उनको ये चीज लग रही है, इसलिए वो उनकी एनर्जी में क्या है, इसलिए उनकी एनर्जी में साइलेंस है, यानी वो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठे हुए हैं, दे आर इन टू दैट साइलेंस जोन, जहां पर वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सबको कहीं ना कहीं अपने होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, सप्रेस करके बैठे हुए हैं, एंड वो आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए अगर प्यार है, फीलिंग्स हैं, दे आर नॉट शोइंग यू एट ऑल, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपना लव शो नहीं कर रहे हैं आपको। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्रोजेक्शन, बट यहाँ पर यू बोथ मिरर ईच अदर, मतलब आप दोनों की एनर्जी ऐसी है जहां पर आप जितना प्यार इस व्यक्ति से करते हो ना, उतना ही प्यार ये व्यक्ति भी आपसे करता है, उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं, ठीक है। तो लव तो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑल्सो आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। तो जितना प्यार आप उनसे करते हो ना, उतना ही प्यार वो व्यक्ति भी आपसे करता है, ओके। बट उन्हें लग रहा है दैट दे आर राइट, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये सोच कहीं ना कहीं उन्होंने जहां बना ली है, और उन्हें लगता है कि आगे चलकर कोई होप भी नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को मना लें, या वो जो भी ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो उन्हें लगता है कि आगे चलकर भी इस चीज का कोई स्कोप नहीं है, तो दे आर राइट। तो वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मजबूर है, कि वो प्यार तो करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग कभी एक नहीं हो सकते, ये फीलिंग कहीं ना कहीं, या ये थॉट जो है आपके पार्टनर के लिए के अंदर जो ये थॉट है, ये उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है रोके हुए, क्योंकि कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब वो कुछ क्या है, मे बी यू नो इट वेल, ठीक है, वो आप डिसाइड करो कि क्या है वो चीज, लेकिन कुछ ऐसा है, देयर इज समथिंग जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। और वो नहीं ले रहे हैं वो स्टेप आपके टुवर्ड्स, बट मिरर करते हैं, यानी आप दो आपसे प्यार बहुत करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस व्यक्ति की, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, एंड यू हैव दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन। पता है इन्होंने बहुत कुछ लर्न करा है आपसे, बहुत कुछ सीखा है आपसे, ठीक है। मे बी वो स्पिरिचुअल हुए हैं आपकी वजह से, दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। शायद आपके जिंदगी में आने से पहले ये इतना डिसिप्लिन में भी नहीं थे, इनके पास जॉब नहीं थी, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं थे, बट आपने इन्हें सिखाया, ठीक है। दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, ठीक है, आपसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। उसके बाद इनकी जॉब शुरू हुई, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन बने, दे स्टार्टेड अर्निंग वेल, एक पोजीशन मिली उन्हें, या ये डिसिप्लिन इनके जीवन में आया, दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। तो कुछ तो है जो उन्होंने आपसे सीखा है, ठीक है, कुछ तो है जो वो आपसे समझ अंडरस्टैंड करा, उन्होंने आपसे लर्न करा, मोटिवेट हुए किसी चीज से। एंड ये पर्सन हायरोफेंट, यानी दे गेट दैट हीलिंग वाइब्स फ्रॉम यू, उन्हें आपसे वो हीलिंग वाइब्स मिलती है। ये भी कहीं ना कहीं काफी परेशान दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लिए भी सिचुएशन को हैंडल करना इतना ऐसे इजी नहीं है, या सिचुएशन को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना इजी नहीं, ओके। उनके लिए भी ऐसा है कि भाई ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को, तो वो बहुत, उन्हें लग रहा है मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहा हूँ, या मैं बिल्कुल सही होकर चल रही हूँ, ठीक है, दिस इज द राइट ओनली थिंग जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उनकी थॉट इस पैटर्न इस तरीके से चल रहा है, ओके। सो 5 ऑफ पेंटिकल इज लाइक वो भी अपसेट हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। उन्हें लगता है कि जो सिचुएशन की अभी की डिमांड है मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 5 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि वो अंदर से कितने निराश हैं, दुखी दिख रहा है आपको, ठीक है, देयर क्राइंग। इवन इनके साथ ये चीज होती है कि मतलब जैसे कमरे में कोई एक कोना है जिधर बैठकर ये कई बार बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, आपको याद करते हैं। कोई खिड़की हो सकती है, कोई कोना हो सकता है इनके कमरे का, ठीक है, या रात को सोने के वक्त ये चीज हो सकती है, बट ये बहुत रोते हैं आपको याद करके, यू नो दिस पर्सन रियली क्राइज मिसिंग यू, बहुत रोते हैं, ठीक है। आपको देखकर लग रहा होगा यार ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, नहीं रोता होगा, या एक ये मेंटालिटी आती है ना कि जैसे अगर मेल है तो वो नहीं रोते, तो ये चीज आपके माइंड में आती होगी, बट ऐसा नहीं है, ओके। दिस पर्सन रियली क्राइज, मेल है फीमेल है उससे फैक्ट नहीं पड़ता, सोल का कोई जेंडर नहीं होता भाई,
सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है, सोल सबकी एक ही है। सो मतलब इट्स लाइक कोई जेंडर नहीं है सोल का, राइट। कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कंप्लीट विद यू। उन्हें भी लगता है कि जैसे वो अधूरे हो गए हैं आपके बिना, या समथिंग इज इनकम्प्लीट, वो भी इनकम्प्लीट फील करते हैं, वो भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और वो भी समटाइम्स बहुत सोचते हैं यार मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, या मिस करते हैं बहुत ज्यादा आपको। दे आर ऑल्सो समटाइम फील वेरी अनसेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। उन्हें लगता है यार मैं कितना अनसेटिस्फाइड हूँ अंदर से, मुझे कुछ है जो कमी महसूस होती है। तो इनकम्प्लीट तो ये व्यक्ति भी अंदर से महसूस करते हैं, परेशान ये भी अंदर से होते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। तो ये मत सोचो कि बहुत खुश हैं, बहुत चैन से जी रहे हैं आपके बिना, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंप्लीशन नहीं है इस रिश्ते में अभी भी, ठीक है। और कंप्लीट वो तभी हो सकते हैं जब आप उन्हें मिल जाओगे। दिस इज द पजल, राइट। एक पजल का अगर एक पीस भी खो जाएगा ना, वो पजल कंप्लीट नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन, ठीक है। एक एक पीस जो होता है ना एक पजल का, वो इम्पोर्टेंट होता है। या फिर आप इन्हें ले लो कि जैसे एक दिल होता है ना, दिल का एक एक टुकड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो वैसे ही आप हो। यू मैटर्स अ लॉट टू दिस पर्सन। आप प्रायोरिटी हो इस व्यक्ति की, ओके। यू आर द प्रायोरिटी। और अभी से नहीं हो, आप शुरू से ही इनकी प्रायोरिटी रहे हो। मुझे लगता है आप हमेशा से इनकी प्रायोरिटी रहे हो, चाहे इन्होंने वो चीज कभी आपको शो करी हो नहीं करी हो। स्टार देखो, यहां से भी कहते हैं ना, वो टूटता तारा देखो तो पता नहीं विश पूरी हो जाती है। आई डोंट नो, लोग मानते हैं, बट भाई मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी जरूर है। ओके, तो दिस इज द स्टार, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, कहीं यही चीज इनके साथ हो रही है, जहां पर दे आर जस्ट जॉइनिंग देयर हैंड, प्रेइंग टू द गॉड कि भाई भगवान मुझे वो मिल जाए, भगवान काश वो आ जाए, काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए, काश वो आ जाए मेरे पास, काश ये हमारे बीच में रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। तो इनकी प्रेयर्स में भी आप हो। मुझे लगता है आपको लेकर कुछ मन्नतें मांगना, आपको लेकर कुछ प्रेयर्स करना, कुछ रिचुअल्स करना, ऐसा कुछ करते हैं आपके पर्सन। यू नो, द पर्सन इज लाइक मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। अननोइंग तरीके से, नोइंग तरीके से नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई मैं राइट हूँ, तो नोइंग तरीके से नहीं, बट अननोइंग तरीके से कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि भाई काश सब कुछ सही हो जाए, काश कुछ मिराकल हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों फिर एक हो जाओ। तो दे आर डूइंग इट दिस, ठीक है। स्टार की एनर्जी और इसको ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी इस रिश्ते में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। शायद ये प्रेयर्स का ही नतीजा है, या फिर आप, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, यू नो, वाइसा वर्सा। एनर्जी आपकी भी हो सकती है जहां पर आप भी बहुत प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से कि भाई आप एक हो जाओ, दोनों का रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। आप हो सकता है रिचुअल्स कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, या ब्रेसलेट्स वेयर करे आपने, कुछ ऐसा करा है आपने, मुझे लगता है, ठीक है। दैट इज वर्किंग फॉर यू। अगर कुछ आपने ऐसा करा है, क्रिस्टल्स पहने हैं, ब्रेसलेट्स पहने हैं, या कुछ प्रेयर्स करी हैं, दे आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट वेट कर रहा है। व्हाट इज दिस ब्रेक थ्रू मूवमेंट? क्या होता है ब्रेक थ्रू मूवमेंट? यानी कुछ अचानक से हो जाना, जिसका आप होप भी नहीं कर रहे, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा अचानक से, कुछ ऐसा एकदम से मिराकल हो जाना, तो ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट आपका वेट कर रहा है, ओके। और ये जब ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा ना आपके जीवन में, तो यू विल फील इट लाइक अ ब्लेसिंग। आप इसे एक ब्लेसिंग की तरह रिसीव करने वाले हो। सो ये चीज होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है, दैट सम ब्रेक थ्रू मूवमेंट इज गोइंग टू लाइक हैपन, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, और खुद को कंट्रोल भी करके बैठे। दे आर कंट्रोलिंग। इनके साथ ये चीज बहुत ज्यादा रेगुलरली आजकल हो रही है, जहां पर ये बहुत मन करता है कि आपसे बात करे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, आपको भूलने की भी ये व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, ठीक है। अपने आप को हर बार कंट्रोल करने की, रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये दिस पर्सन इज लिटरली स्टॉपिंग देमसेल्फ। वो अपने आप को लिटरली रोक रहे हैं इन सब चीजों के लिए, यार मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है उसे कॉल, मुझे नहीं करना है उसे मैसेज, बट वो कर ही नहीं पाते ये चीज, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि उनका माइंड ही हर समय इन चीजों में घूमता रहता है। दे कंटिन्यूसली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। वो कंटिन्यूस लेवल पर आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये व्यक्ति कंट्रोल करना चाहते हैं खुद को। इनको लगता है कि इन्हें खुद को रोकना चाहिए, और बड़ी मुश्किल से ये खुद को रोकते भी हैं कि भूल जाएं आपको, नहीं याद करें, दिल दिमाग से निकालें आपको, लेकिन ये व्यक्ति नहीं कर पाता। ये लिटरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ओके।
मुझे लगता है इस व्यक्ति ने शायद आपको ब्लॉक भी कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक भी कर दिया। ब्लॉक क्यों करा है इस व्यक्ति ने पता है आपको? फॉर देम, वो अपने लिए उन्होंने आपको ब्लॉक करा है ताकि वो खुद आपको ना सर्च करे या खुद आपको बार-बार स्पाई ना करे या खुद आपको बार-बार स्टॉक ना करे। बट ये नहीं कर पाते हैं, आपको फिर अनब्लॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ ऐसा करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? वो बार-बार आपको स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दे कीप ऑन ट्राइंग डूइंग दिस। पर ये फिर ब्लॉक कर देंगे ताकि वो ना करें, वो अपने आप को रोक रहे हैं, वो खुद से कहीं न कहीं लड़ रहे हैं अंदर। अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं इन चीज़ों के लिए। अपने अंदर कहीं न कहीं वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को और अपने दिल में कहीं न कहीं दबा रहे हैं वो इन चीज़ों को। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या चीज़ें बदलेंगी? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या चीज़ें बदलेंगी? 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? येस, डेफिनिटली बदलेंगी। सबसे पहले तो 2 ऑफ कप, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख ही रही है यहाँ पर। सो आपके पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा ना, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा इस जीवन में, ठीक है? उनके इस लाइफ टाइम में एक ऐसा ब्रेक थ्रू मूवमेंट आने वाला है ना, ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसा मेजर चेंज आपके रिश्ते में आने वाला है दैट आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। एंड ये पर्सन जो है, इनकी अवेकनिंग होगी और तब इन्हें समझ में आएगा कि नहीं भाई, कुछ चीजें पाने के लिए ना, मतलब आपको जो है लड़ना पड़ता है, आपको जो है उन चीजों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, तो दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो चीज उन्हें समझ में आएगी कि भाई कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं तो फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं खुश नहीं हूं इस रिश्ते में, इस तरीके से मैं खुश नहीं हूं, तो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करने के लिए तैयार होंगे, तो तब उनका थॉट पैटर्न चेंज होगा और वो अपने इस शेल से बाहर निकलेंगे, उनका परसेप्शन तब बदलेगा, तब चेंज होगा आपके पार्टनर का परसेप्शन और तब उन्हें समझ में आएगा कि दे नीड टू डू समथिंग, दे नीड टू पुट सम एफर्ट्स, उन्हें इक्वल गिव एंड टेक अप करना चाहिए, उन्हें आपसे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और उन्हें फाइट करना चाहिए। ओके, 2 ऑफ वैंड। और तब देखो आगे ना एनर्जी फाइटिंग की, और तब वो लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए, वो स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए। फिर उसके लिए उनके सामने कोई भी आ जाए, एनीवन, ठीक है, कोई भी उनके अगेंस्ट आकर खड़ा हो जाए, चाहे वो उनका कोई फैमिली मेंबर है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, ये लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे। इनके ये कहीं ना कहीं अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अगर अभी तक आपके पार्टनर ऑनेस्ट नहीं है ना कि हाँ भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ऐसे तो मैं खुश नहीं रहूंगा, तो जब तक वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी ऑनेस्ट नहीं होते हैं या जब तक वो फाइट नहीं करते हैं ना इस रिश्ते के लिए, इज लाइक तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो वो करेंगे आगे चलकर, वो ऑनेस्ट होंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर, एक ऑनेस्टी आएगी और एक्सेप्ट करेंगे अपनी फीलिंग्स को एंड फिर लड़ेंगे वो इस रिश्ते के लिए। सो ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट, ये चेंज आप देखोगे अपने पर्सन में, ठीक है, जब उनका परसेप्शन चेंज होगा ना, एंड इवन तब उन्हें समझ में आएगा दैट यू आर द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर दिस पर्सन, ठीक है, आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर होने के लिए आपको रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, ये सब चीजें देखनी नहीं पड़ती, राइट? तब उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि भाई अब मुझे ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई आप अलग रिलीजन के हो, अलग कास्ट के हो, या मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ये चीजें तब नहीं देखेंगे, वो जस्ट आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखेंगे। उन्हें महसूस होगा कि जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, जब आप उनसे इतना प्यार करते हो, तो आप दोनों को सेपरेट रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज को, या आज नहीं तो कल लोग बातें करेंगे, अगेंस्ट रहेंगे इस रिश्ते के, और कल फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट? तो ये समझ में आएंगी ये चीजें। सो दिस मैजिक विल हैपन, दिस मिराकल विल हैपन, एंड वेरी सून दिस मिराकल विल हैपन। सो मजिशियन की एनर्जी उन चीजों को डिफाइन कर रही है। इवन दे विल प्रपोज यू फॉर द मैरिज एज वेल, ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो तो वो मैरिज के लिए भी आपको प्रपोज करेंगे। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफाइन कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एंड तब वो अपनी इस लेजीनेस से बाहर आएंगे, तब वो इस कंफर्ट जोन से अपने बाहर आकर कुछ तो स्टेप लेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि भाई मैंने इतना दिया है इस रिश्ते को और उसने भी इतना दिया है इस रिश्ते को, मैं इस तरीके से बैठे बैठे इस रिश्ते को खो नहीं सकता, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसे दूर जाने नहीं दे सकता।
तब उनके दिल में कहीं ना कहीं फियर भी क्रिएट होगा इस चीज को लेकर के वो आपको खो रहे हैं या आप उनसे दूर हो रहे हो, तब उनके अंदर ये फियर क्रिएट होगा। ओके, और वो चीज कहीं सच ना हो जाए, कहीं ये उनका फियर सच ना हो जाए कि कहीं सच में उन्होंने आपको खो दिया है या सच में आप उनको उनसे दूर हो रहे हो, तो ये चीज उनको तब ट्रिगर कर देगी। उनको एहसास हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने अगर अभी भी कुछ नहीं कराना, ठीक है, तो मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने जो फैसला लिया है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, एंड दैट इज राइट फॉर मी, मुझे इस फैसले को बदलना होगा और मुझे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, कि भाई मुझे लड़ना है इस रिश्ते के लिए। तो तब वो जाकर एक एक मेजर डिसीजन भी लेंगे और तब वो अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ये उनकी मेन एनर्जी आने वाले समय में होगी। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एक्शंस क्या और हो सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें नेक्स्ट फ्यूचर एक्शंस और क्या हो सकते हैं इस रिश्ते के, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ace of wands, okay, ace of cups, death, 6 of wands, 4 of pentacles, 9 of swords, the empress। तो आने वाला समय ऐसे होने वाला है जहां पर, अगर देखो, सबसे पहले तो अगर मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या किसी ने उनके दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग या ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया था कि आप लोग एक नहीं हो सकते, ठीक है, आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, या उन्होंने खुद ये नेगेटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट कर लिया था। तो सबसे पहले तो ये थॉट उनका चेंज होगा, अवेकनिंग होगी आपके पर्सन की, और वो रियलाइज करेंगे कि वो आपके बिना तो खुश है ही नहीं। उन्हें आगे चलकर इस चीज का एहसास हो जाएगा कि वो आपके बिना तो खुश ही नहीं, आपके बिना तो वो हैप्पी है ही नहीं। अंदर से ना वो सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, ना अंदर से उन्हें वो सुकून फील हो रहा है कि वो आपसे अलग होकर, मतलब उन्हें लगा था कि वो खुश होंगे, सही रहेगी चीजें, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, वो खुद भी सुकून में नहीं है, खुद भी शांति में नहीं है वो। तो तब उन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहिए, शायद मेरा फैसला सही नहीं है। अगर मेरा फैसला सही होता तो फिर मैं खुश होता ना इस फैसले से, लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूं तो इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं। तब उन्हें इस चीज का एहसास होगा और तब आपके पर्सन जो है आगे बढ़कर आपके लिए कदम लेंगे, कोई स्टेप लेंगे, सॉरी, आपके लिए तब कोई स्टेप लेते हुए दिखेंगे आपके पर्सन। और तब आपके पर्सन जब आपसे बात करेंगे, तब वो आपको भी क्लैरिटी देंगे इस चीज की कि भाई मैं ये सोचता था और मुझे लगता था कि ये चीजें सही हैं, इसलिए मैं तुमसे अलग हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे, मतलब इट्स लाइक कि ये डिस्टेंस जो आया है या ये सेपरेशन जो आया ना, इस डिस्टेंस ने, सेपरेशन ने, उन्होंने बहुत सी चीजें हैं जो आपके पर्सन को रियलाइज करवा दी हैं। बहुत से चेंजेस हैं जो इस रिश्ते में आ रहे हैं, और बहुत से चेंजेस हैं जो आपके पार्टनर में भी आ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इन द रिलेशनशिप, बल्कि डेथ की एनर्जी है तो इस रिलेशनशिप में भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर का माइंडसेट तब चेंज होगा, तब उनकी अवेकनिंग होगी और वो रियलाइज करेंगे। तब कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो फेक प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, या मतलब बिल्कुल साइलेंट हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तब एक एक रियल टॉक कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, जहां पर एक रियल टॉक, एक रियल कन्वर्सेशन वो आपसे करेंगे, जिसमें वो आपको सारी क्लैरिटी देने वाले हैं, जिसमें वो आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं अपना लव, अपनी इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो और जब तक वो ये चीज नहीं करेंगे ना, मुझे लगता है उन्हें भी शांति नहीं मिलेगी, उन्हें भी शांति नहीं पड़ने वाली, जब तक वो रियल में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते या आपको सच में नहीं बता देते कि उनके दिल में क्या है। ओके, सो वेरी सून मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस व्यक्ति से, और ये समझ चुके हैं कि आप एम्प्रेस हो इनके जीवन की, यानी आप एम्प्रेस या एम्परर हो, राजा हो या रानी हो इनके जीवन की, क्योंकि ये आपको वो चीजें देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। उन्हें लगता है आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, और आप ये डिजर्व नहीं करते हो, ये आंसू, ये दुख, ये पेन आप डिजर्व नहीं करते हो। तो नो इट वेरी वेल कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो अपने जीवन में।
ओके सो वो आपको वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं, फिर वही चीजें वो लाइक आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके चलो मैसेजेस देख लेते हैं फिलहाल वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो सबसे पहले तो है वांट टू मैरी यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, आपकी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में बात नहीं करते हैं। कई चीजों में उनको लगता है कि मे बी आप या तो झूठ बोल रहे हो या कुछ लाइक हाइड कर रहे हो उनसे, बट ये एनवी भी होते हैं। अगर आपको किसी और के साथ देखे, किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो दिस पर्सन कैन नॉट शेयर यू एनीवन, किसी के साथ भी नहीं। राइट, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से प्रे करते हैं कि इन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में, कुछ भी हो जाए। यस, यूज करा है इस व्यक्ति ने आपका, इस्तेमाल करा है आपको, सोलमेट के रूप में भी देखते हैं आपके पार्टनर। ओके जैसे आप उनके सोलमेट या आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप लास्ट थॉट होते हो उनका। जब ये सोने लगते हैं तो आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर। लेट्स चेक आउट कलेक्टिव मैसेज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो कलेक्टिव गाइडेंस आज की है, इफ यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ ना, your priority should be focused on your mindset, on all that you want to attract in your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces are working in your favor. Allow them to help you. अगर आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी प्रायोरिटी अपने माइंडसेट पर रखो कि आपका माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, तभी आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे कि यस ये चीज हो सकती है, तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्योंकि यू ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक यू कैन अट्रैक्ट। जिस चीज के लिए आप पॉजिटिव होते हो, जैसे आपकी वाइब्स होती हैं, वही चीजें आप अट्रैक्ट कर पाते हो। तो ट्रस्ट रखो, जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, एंड बहुत सी फोर्सेस, यूनिवर्स, डिवाइन आपके फेवर में ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट करो उन चीजों को। ग्रेट, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।